इस वीडियो में हम सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के बारे में देखेंगे और कैसे मैकेनिज्म फंक्शन होता है, पिंग पोंग मैकेनिज्म ऑफ सुपर कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, वो भी हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। सो पार्शियल रिडक्शन ऑफ O2 मे लेड टू जनरेट टॉक्सिक सब्सटेंसेज लाइक सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी पे होता है वो हाई कंसनट्रेशन पे होता है, उसको हमेशा वो ऑक्सीजन हमेशा H2O में कन्वर्ट होता है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बीच में बहुत इंटरमीडिएट स्टेप्स होता है। कभी कभी जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियली रिड्यूस हो जाता है, तो पार्शियली रिड्यूस होने के कारण उसके अंदर बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट होता है जिसको हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। और वही फ्री रेडिकल आपका एक है सुपर ऑक्साइड और एक पर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या है, देखिए ये जो है ना वो कैटलाइजेस दी डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ SOD। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ दिस ये सुपर ऑक्साइड। तो अब सुपर ऑक्साइड इज अवेलेबल आइदर एज अ जिंक कॉपर कंटेनिंग एंजाइम विच एग्जिस्ट इन यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब सेल्स विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास होता है, और एज अ मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज विच एग्जिस्ट इन प्रोकैरियोटिक्स जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ हम लोग जिंक कॉपर को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना आप स्ट्रक्चर देख लीजिए जिंक कॉपर का क्या है। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाई हूँ। ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर 3 इमिडाजोल हिस्टाइडिल इमिडाजोल से कनेक्टेड है। ये होता है हिस्टाडीन, इसको आप नाम देख सकते हो। दिस वन इज़ योर 128, दिस इज़ 48, दिस इज़ 44, दिस 61। ठीक है, ये 128 नहीं होगा, ये 118 होगा। ठीक है, और इसके जो इस तरफ जिंक है, ये भी आपका एक एस्पायरिन से कनेक्टेड है और 3 हिस्टिडीन से कनेक्टेड है। और ये जो बीच वाला इमिडाजोल हिस्टिडिल इमिडाजोल है ना, ये एज अ ब्रिज काम कर रहा है जिंक और कॉपर दोनों के लिए। ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रिज एंड दिस H2O मॉलिक्यूल रिमेन्स वीक बाउंड टू वन एक्सियल पॉइंट पोजीशन। ठीक है, ये दिस विल एक्ट एज अ चैनल हाउ सुपर ऑक्साइड विल कम इनटू द रिएक्शन। हम लोग ये पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। तो आप पहले स्ट्रक्चर को समझिए, फिर हम मैकेनिज्म में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि स्ट्रक्चर द डाइमेरिक CuZnSOD इज हैविंग मॉलिकुलर वेट ऑफ 32 किलो डाल्टन इन द रेस्टिंग कंडीशन। Cu2 दिस इज कॉपर का +2 स्टेट में है, इज ऑलमोस्ट इन अ स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप देखिए स्क्वायर प्लेनर है ज्योमेट्री, वाइल Zn का है वो टेट्राहेड्रल में है। ये स्क्वायर प्लेनर शेप में है और ये टेट्राहेड्रल शेप में है। ठीक है, ये देख लीजिए। In fact, Cu2 is type 2 is equatorially coordinated to 4 histidine-imidazole 46, 118, 44 and 61। अब हिस्टिडिल का नंबर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, and a water molecule remains weak bound to one axial position. The Zn2 center is coordinated to 3 histidyl-imidazole and a aspirin to attain tetrahedral geometry। ठीक है, अब हम लोग मैकेनिज्म पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन हमको ये मैकेनिज्म ही जानना है। ठीक है, कि कैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का रिएक्शन काम कर रहा है। देखिए, तो ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। इसको पिंग पोंग मैकेनिज्म भी कहते हैं, और मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ O2 माइनस जो कि सुपर ऑक्साइड है। चलिए देखते हैं। सो इसमें मैं फेयरली बनाई हूँ और मैं स्टेप्स को भी लिखी हूँ। तो इसमें देख सकते हो आप क्या फर्स्ट स्टेप में आप मैंने एक कंडेंस करके इसे बनाया है स्ट्रक्चर को। मैं इधर Zn को रखी हूँ और बीच में मेरा ये जो ब्रिज था इमिडाजोल, ये जो हिस्टिडीन इमिडाजोल, मैं इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों के Zn और कॉपर के बीच में ये ब्रिज एज अ ब्रिज काम कर रहा है। ये जो है ना वो मेरा प्रोटीन चेन है। ठीक है, ये जो कॉपर है, यहाँ पर कॉपर इज इन +2 स्टेट और इट इज़ अटैच विद द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, initially Cu2 plus is bound to water molecule. First we will add a superoxide. So this is a superoxide. ये आप देख सकते हो, इसको सुपर ऑक्साइड √2 माइनस हो जाता है। तो फर्स्ट सुपर ऑक्साइड अप्रोचेस टू द एक्टिव साइट ऑफ Cu ऑफ दिस। सो इसका एक्टिव साइट अभी ये है Cu2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके साथ जो मेरा H2O है it will displaces, okay, for superoxide approaches to active site and displaces water from Cu2 plus। so इसको जब डिस्प्लेस कर देगा तो इसके जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में देखिए इसकी जगह क्या आ जाएगा,
O2 माइनस आ जाएगा सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड इसकी जगह में आर्जिनिन क्या काम कर रहा है, तो आर्जिनिन जो है ना ये कुछ नहीं, खाली पोजीशनिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको आप उतना ध्यान नहीं दीजिए। तो अब देखिए क्या कर रहा है, तो दिस O2 डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू Cu2 प्लस एंड रिड्यूसिंग इट टू Cu प्लस। अब जो O2 माइनस है ना, ये जो O2 माइनस है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, Cu2 प्लस को। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Cu2 प्लस को और इसको रिड्यूस कर देगा। डोनेट कर रहा है मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है, ठीक है। तो मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग होगा, तो ये +2 स्टेट में है, ये अब क्या हो जाएगा, प्लस स्टेट में हो जाएगा, +1 स्टेट में हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, मतलब एक नेगेटिव साइन इसके पास आ रहा है, तो इसके पास +1 स्टेट में हो गया। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ का जो सुपर ऑक्साइड है ना, ठीक है, डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू Cu2 प्लस रिड्यूसिंग इट टू Cu प्लस, ठीक है। आप नीचे देख सकते हो इसमें Cu प्लस में, और ये जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो ये O2 बच रहा है सिर्फ, और सिर्फ O2 जो है वो क्या है मेरा, एज अ रिजल्ट ये सुपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू इट्स मॉलिकुलर ऑक्सीजन विच इज रिलीज। नाउ O2 इज स्टेबल, O2 जो है वो गैशियस है, वो अब बहुत ही, उसके पास कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो चूंकि उसके पास नेगेटिव साइन नहीं है तो वो कॉपर के साथ क्या वीकली बाउंड है, वीकली बाउंड, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कॉपर उसको ना, तो वीकली बाउंड होने के कारण वो क्या करता है, रिलीज कर देता है। वैसे भी वो गैसेस फॉर्म में आ गया अब, ठीक है, वो रिलीज हो जाएगा, दिस इज हाईली स्टेबल। तो रिलीज होने के बाद आप ये वाला स्टेप देखिए, ये स्टेप में हम देख रहे हैं Cu का +1 स्टेट में, जो हम लोग बोले अभी ऊपर से कंक्लूड करके लाए, +1 स्टेट में है, ठीक है। नाउ Cu इज इन इट्स रिलीज स्टेट आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। सो एज द सेकेंड सुपर ऑक्साइड बाइंड्स टू द एक्टिव साइड, अभी इसको हम लोग सेकेंड सुपर ऑक्साइड को हम लाएंगे, बाइंड्स टू इट्स एक्टिव साइड, आर्जिनिन हेल्प्स इन पोजिशनिंग द सुपर ऑक्साइड करेक्टली इन द रिएक्शन। अब आर्जिनिन का काम तो खत्म हो गया, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, जो Cu प्लस था ना मेरा, अगर इसमें हम एक सुपर ऑक्साइड को ला रहे हैं फिर से, तो ये क्या करेगा, सुपर ऑक्साइड जो है ना, Cu जो है, Cu डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू द सेकेंड सुपर ऑक्साइड। अब ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, ठीक है। Cu विल डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द सेकेंड सुपर ऑक्साइड कन्वर्टिंग इनटू द पर ऑक्साइड। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसके पास +1 एक एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, अभी Cu प्लस में है, अभी Cu2 प्लस बन जाएगा, ये इसको एक डोनेट कर रहा है, तो ये O2 2 माइनस हो जाएगा, मतलब ये परऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आप टर्म्स को सुनिए, O2 2 माइनस वो परऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये परऑक्साइड बना लेगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, ये +2 स्टेट में हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये Cu2 +2 स्टेट में आ गया, परऑक्साइड बना लिया, ठीक है। ये क्या है, परऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा नहीं तो सुनिए, ये अब देखिए क्या है, सो दिस ऑक्सीडेशन रिस्टोर्स द Cu प्लस बैक टू Cu2 प्लस। नाउ द फॉर्म्ड परऑक्साइड रिएक्ट्स विद द फोटोन, ठीक है। अब जो फॉर्म जो परऑक्साइड बना है वो फोटोन की प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा। अब प्रोटॉन कहाँ से आएगा, तो प्रोटॉन हमेशा ना सेल में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना, तो वो सराउंडिंग एक्वा सोल्यूशन में, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन के साथ क्या करेगा वो, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो मेरा परऑक्साइड है ना, जो परऑक्साइड है वो मेरा एक प्रोटॉन ले लेगा बाहर से, और वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वो एक बीच में इंटरमीडिएट जो स्टेप है ना, वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचिए, जो मेरा यहाँ से ये इसको एक डोनेट कर दिया और ये बना लिया परऑक्साइड, तो परऑक्साइड जो है, और वैसे भी परऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में डिफरेंस होता है। जो पर ऑक्साइड होता है ना, O2 2 माइनस इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होता है एंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स प्रोटॉन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वो 2 माइनस है, तो वो दो प्रोटॉन्स को वो खींचेगा अपनी तरफ स्टेबलाइज होने के लिए, ठीक है। तो वो जब दो प्रोटॉन को इन्वायरमेंट से खींच लेगा तो वो क्या बना लेगा, H2O2 बना लेगा, पर हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा। नाउ दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड इज देन रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम कंप्लीटली इन द रिएक्शन। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड इससे रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इन द लास्ट स्टेप,
ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड उससे रिलीज हो जाएगा और फिर H2O2 is released and from the active side and Cu2 plus is now ready for the another catalytic reaction. और ये क्या है ना, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। आप प्लीज़ देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ, सुपर ऑक्साइड जो है रिप्लेसेस वाटर एंड रिड्यूसेस Cu2 प्लस, ठीक है। ये जो सुपर ऑक्साइड जो आया उसको रिड्यूस करके Cu2, एक सेकेंड, हाँ Cu2 प्लस बना लिया। सुपर ऑक्साइड सेकेंड में है, सुपर ऑक्साइड बाइंड्स विद द हेल्प ऑफ आर्जिनिन। यहाँ पे आर्जिनिन का काम ये है कि इसको पोजीशनिंग में हेल्प करता है, तो यहाँ पर पोजीशन देने में हेल्प किया इसको। थर्ड स्टेप में Cu प्लस डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू सुपर ऑक्साइड फॉर्मिंग पर ऑक्साइड, ठीक है। Cu जो प्लस स्टेट में है एक इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट कर दिया और ये Cu2 प्लस बना लिया और ये पर ऑक्साइड बन गया। और लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज रिलीज कंप्लीटिंग द साइकिल। और फिर ये दो प्रोटॉन बाहर से खींचकर, एनवायरनमेंट से खींचकर इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लिया और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उसके बाद क्या किया, रिलीज हो गया। ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए, दिस इज, ये बैलेंसिंग के लिए ये सुपर ऑक्साइड क्या किया, दो प्रोटॉन लेके ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो है वो फिर ऑक्सीजन, और यही ओवरऑल रिएक्शन है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और H2O2 बनाया। तो ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जिस भी स्टेप में डाउट है फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू।